नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपैक रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। दरअसल ईडी की तरफ से याचिका दाखिल कर 14 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि हाईकोर्ट में कल इस मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ज्ञानेश कुमार को ये 5वीं चिट्ठी ममता बनर्जी की तरफ से लिखी गई, जिसमें उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया, साथ ही एआई टूल का इस्तेमाल, उससे गड़बड़ी और तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हर किसी की निगाहें थी कि आईपैक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। याचिका दाखिल की गई, दो याचिका पहुंची, टीएमसी भी पहुंची, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? देखिए, जिस दिन से ये कांड हुआ, ममता बनर्जी फाइल लेकर के भागी। उसके बाद से कई सारे जो वीडियोस हम लोगों ने बनाए, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि देश धृतराष्ट्रों का हो गया है। जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था, संविधान अपने हिसाब से चले, इन लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने का और ममता बनर्जी के तमाम कांडों का, उनके कुकर्मों का आप जो है उसके ऊपर आंखें बंद कर ले, आप अंधे हो जाएं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आतंकवादियों के लिए रात में खुल जाता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है तीस्ता सीतलवाड़ को देने के लिए दिन में 2-2 बार बेंच बदल दिए जाते हैं कि ताकि रात ना गुजारना पड़े उनको हवालात के अंदर, जेल के अंदर। तो कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट इतना, क्योंकि ये मामला सीरियस उनकी नजर में है, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान घुस के फाइल को चुरा के लेके जाती है, जबरदस्ती छीन के ले जाती है, डकैती करके। वो वीडियो पे है, सब कुछ है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो पता नहीं क्या खा पी करके सोए हुए हैं। उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर नहीं आ रहा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो नजर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट एनार्की को प्रमोट करने जैसा ये मसला है। दे आर जस्ट सिटिंग कि 14 तारीख हो जाने दो। 14 तारीख को ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा। अब आपको मैं आगे ये भी बता देता हूं कि जिस तरीके से वहां पे ममता बनर्जी का हिसाब किताब है, जिस तरह से ईडी ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने घेर लिया और तो कल सुनवाई शुरू होगी, तो जज साहिबा जिनको शोर सुनाई दे रहा था, जिनके कोर्ट के अंदर इतनी भी नहीं चली कि सारे लोगों को बाहर करो, यहाँ पे 5 आदमी सिर्फ रहेंगे, वो ये कहेंगी अब कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके बाद फिर हम सुनेंगे। जब आप मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इट इज नॉट एडवाइजेबल, इट इज नॉट गुड कि भाई हाई कोर्ट कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे पहले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जो दाखिल की गई थी, उसका अनुरोध और उसका मोटिव भी यही था कि हाई कोर्ट पे सुनवाई नहीं हो सकी। तारीख 14 तारीख उन्होंने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि नहीं भाई, जल्दी सुनवाई कर ले और 14 तारीख से पहले कर ले। लेकिन कल ही 14 तारीख है, अब तक सुनवाई नहीं हुई। ना ही कोई ये जानकारी भी है कि कब होगी भी या नहीं होगी। याचिका खारिज की गई, इस पर भी कोई जानकारी नहीं। देखिए, इस देश में जो है, बंगाल में जो कुछ होता है, आदर तो जज साहब लोग यहाँ एसी कमरे में बैठे रहते हैं दिल्ली में, पता नहीं ये लोग कभी बंगाल गए या नहीं गए। इनको जमीनी हकीकत का जरा सा भी कोई आइडिया नहीं है, जरा सा भी कोई आइडिया नहीं है। वहाँ पे ईडी के अधिकारी, बस यही तो इसका मतलब है कि फिर कहीं और ईडी, अभी केस चल रहा है, ईडी कहीं तमिलनाडु में गए, तमिलनाडु में फिर पिटाई कर दे। अभी फाइल छीन के गया है, कल जो है पिटाई कर दे। ये लोग सोते रहेंगे। ये सारे लोग सोने में जो है वो लोग माहिर हो गए हैं। कभी देखिए मामला इस तरह से फंस गया, ये बड़ा ही लुंज-पुंज तरीके से। तो क्या उम्मीद जताई जाए कल हाईकोर्ट में कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट ये कहेगा कि जब ऑलरेडी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, हम होते कौन है सुनने वाले। ये मामला तो लटक गया, इनको इस मामले को लटका दिया गया। कोई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो भाई? इतना खौफ हो गया। ये हमने पहले भी कहा था कि जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के दौरान
लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब आया, दो बंगाली जजेस ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, ममता बनर्जी का केस है, हम ही बंगाली हैं, हम सुनेंगे नहीं, इसलिए हमने जो है वो भाग गए उठ के। तो ये लुंज-पुंज तरीके से इस देश में न्याय चल रहा है। ये सरकार जो काम ममता बनर्जी ने किया, 5 मिनट तक उसे वहां पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शी शुड हैव बीन अरेस्टेड। अगर इस देश में रूल ऑफ लॉ होता, सारे लोग अपने अपने हिसाब से यहां तौला जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए या उसके सरकार को गिरा दिया जाए तो आगे चुनाव में क्या असर होगा। इसलिए बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही कि कहीं सिंपैथी वोट मिल जाएगा। अरे बाबा, सिंपैथी नहीं दोगे या सिंपैथी दोगे, ऐसे भी चुनाव हार जाओगे। वो बाहर रहेगी, वो घूम घूम के अमित शाह को गालियां देगी, मोदी को गालियां देगी कि देखो हमने हरा दिया। आप ऐसे भी हार जाओगे। लड़ते लड़ते हारो, कम से कम रूल ऑफ लॉ को तो आप ये देखिए, दिन के उजाले में कोई मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान, भाई कोई दूसरा व्यक्ति होता, बात 100 बात की एक बात कि कोई आम व्यक्ति ऐसा काम करता, क्या वो बाहर होता अभी? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी मुंह पे जो है सुई लगा करके अपने आप को सिल ली होती अपने जुबान को, या वो आदमी जेल के अंदर होता, या एफआईआर तक लॉन्च नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी अपनी हिसाब से वो बंगाल में चलाएगी। वो राज्य ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। अब आते हैं दूसरी खबर पे, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ज्ञानेश कुमार को ममता की ये 5वीं चिट्ठी है। इसके पहले भी उन्होंने 4 चिट्ठी लिखी। बार बार चिट्ठी का खेल क्यों खेल रही है? देखिए, अभी चिट्ठी लिख रही है, फिर ज्ञानेश कुमार वहां कलकत्ता जाएंगे, उनकी पिटाई कर देगी। आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? आप ये देखिए, वो तो घुस जाते हैं, चले जाते हैं वहां जाकर के, भाई उंगली क्यों तुमने दिखाया? कोई कुछ बोलने वाला है? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है लोगों को घेर लिया जाता है, कोई रोकने वाला है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जाते हैं वहां पे, लोग घेर लेते हैं, उनको धक्का मुक्की करके भगा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई एक्शन हो रहा है क्या? कोई एक्शन हो रहा है? कल मैंने देखा कि कोई महिला आयोग की पूर्व मेंबर थी, वहां टीएमसी वाले जाकर के घेर करके उसके साथ वो धमकाया जा रहा है। कोई एक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तभी तो चिट्ठी लिख रही है, तो शुक्र मनाना चाहिए ज्ञानेश कुमार बनर्जी ने कई सारे आरोप लगाए हैं। वो कह रही है कि प्रक्रिया गड़बड़ी है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पर्ची भी नहीं दी जा रही है, और जो एआई टूल का इस्तेमाल हो रहा है उसके कारण और गड़बड़ियां बढ़ गई हैं। इस तरह के आरोप। वो ममता बनर्जी की समस्या क्या है, 3-4 लाइन में समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कई सारे डाटा को एक साथ जोड़ करके वो तय कर लेती है कि कौन सा फॉर्म गड़बड़ है, किसने गलत जानकारी दी है, राशन कार्ड में क्या है, आधार में क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम क्या है, और वो अपने आप ये बता देता है एआई कि ये संदिग्ध लिस्ट है। उसी से वो निकल रहा है, क्योंकि वो आपके सारी चीज़ों को, अभी तो आप देखते जाइए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम किया है, ये एनआरसी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा जो है, अभी देखिए प्रधानमंत्री ने पहले 140 करोड़ बोलते थे ना, 140 करोड़ जनता, अभी लास्ट में मैं सुन रहा हूँ 130 करोड़ कह रहे हैं। वो ये 10 करोड़ जो है उन्होंने अचानक से गायब कर दिया है। तो किसी ने बताया कि भाई देखिए, वो बाकायदा एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने आप जो है, और ये जो लोग भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल से, ये बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं कि उस एआई टूल को के जरिए इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और जब ये पकड़े जा रहे हैं, इनको मालूम है कि अब तो इसमें फंस गए हम लोग, क्योंकि इधर अलग डाटा, उधर अलग डाटा, और ये सारे डाटा को जो है मिला करके जो इन लोगों ने उस तरह से काम किया है। तो इसीलिए ममता बनर्जी ये बार बार कह रही है कि भाई एआई टूल से का इस्तेमाल नहीं किया जाए। एआई टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं हो? आप यदा कदा इधर उधर की कहानी बता करके आप चिट्ठी और दबाव की राजनीति कर रहे हो, तो खैर चलिए, चिट्ठी लिखने का अधिकार है उनको, चिट्ठी वो लिखे। लेकिन जो हाल सुप्रीम कोर्ट का है, जो हाल केंद्र सरकार का है, जो हाल हाई कोर्ट का है,
तो कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी घुस के पिटाई हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की, ज्ञानेश कुमार की, तब भी ये सिस्टम जो है ऐसे ही मूक दर्शक बना रहेगा। और ये अभी बंगाल में शुरू हुआ है। यकीन मानिए, इफ यू डू नॉट एक्ट, इफ यू कीप स्लीपिंग, ये जो घटना घटी है ईडी सीबीआई की पिटाई हर राज्य में होगी। और इसके लिए जो जिम्मेदार होगा, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे, वो केंद्र सरकार भी, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। जी धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी की ये 5वीं चिट्ठी है चुनाव आयोग को, और एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और कई सारी खामियों को गिनाया है। लेकिन आईपैक रेट का मसला जो सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है, अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।